हाय कोनिचिवा मिनासान। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कांजी को कैसे याद करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको कांजी को लर्न करने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये सिंबल्स में होती है और इसको याद करना जो फर्स्ट टाइम जब N5 वाला बच्चा होता है जब वो इसको याद करने की कोशिश करता है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है। बट उसके बाद जब N4 और N3 बच्चा करता रहता है आगे आगे तो ये जो है कांजी वो डिफिकल्ट नहीं लगती है इतनी, क्योंकि उसको आदत पड़ जाती है कि कैसे इसको लर्न करना है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कैसे इसको लर्न किया था। सो वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज विशाल एंड आई एम लर्निंग वेरियस लैंग्वेजेस। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कांजी को लर्न करने के तरीके के बारे में अगर मैं बोलूं तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, जो बच्चा बिगिनर होता है, जो सबसे पहली बार कांजी पढ़ने की कोशिश करता है, उसके लिए N5 के लिए स्पेशली। एंड सेकंड पार्ट में आते हैं N4, N3, N2 एंड N1, क्योंकि जब आप पहली बार स्टडी करते हो तब कुछ एनवायरनमेंट, कुछ चीजें अलग होती हैं और बाद में वो चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बिगिनर्स के लिए ये ट्रिक कैसे काम करती है। मैंने कैसे याद की थी सारी की सारी कांजीज जब मैं बिगिनर था। सबसे पहली बार जब आप कांजी पढ़ोगे ना तो आपको बताया जाएगा कि इसकी दो रीडिंग्स होती हैं, एक कुनियोमी, एक ओनियोमी। कुनियोमी वो होती है जो जापान के लोग यूज करते हैं, जो उनकी अपनी होती है। ओनियोमी वो रीडिंग होती है जो चाइनीज वर्ड्स, जो चाइनीज रीडिंग है उनको लिया जाता है जापानीज लैंग्वेज में। इन कांजी को चाइनीज रीडिंग के साथ पढ़ा जाता है, उसको ओनियोमी कहते हैं। तो सबसे पहले बिगिनर्स के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि इस पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि उसकी कौन सी रीडिंग क्या है। आपको सिंपल सबसे पहले उसकी बेसिक रीडिंग को याद करना है। आपको किसी ऐसे चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपको ओनियोमी रीडिंग पहले देख लो कौन सी है उसकी, कुनियोमी देख लो कौन सी है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो उसकी बेसिक रीडिंग है उसको याद करना है। जितने भी N5 में मेरे ख्याल से 100 कांजीज होती हैं और बहुत सिंपल होती हैं, उनकी आपको सिर्फ बेसिक रीडिंग को ही याद करना है। याद कैसे करना है बट इनको याद करने के लिए मैंने क्या किया था, जितनी भी कांजी थी N5 में बेसिकली उनको लिख के देखना है। लिखना कैसे है कि जैसे आपकी ये पहली रीडिंग है कांजी की, उसको 20 टाइम्स आपको रिपीट करके लिखना है। जब आप एक कांजी को 20 टाइम्स रिपीट करोगे तो आपको वो थोड़ी सी याद हो जाएगी उसी टाइम पे। 20 टाइम्स आपको 20 बार लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो। जब बिगिनिंग में हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कांजी लिखी कैसे जाती है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिखने का काम कांजी को कैसे ड्रॉ करते हैं, कहां से शुरू करना है और कहां पे जाके खत्म करना है, ये एक यूनिक वे होती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि प्रो टिप जो मैंने अपनी लाइफ में बाद में इंप्लीमेंट किया था और अभी जब मैं N2 कर रहा हूं उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। सपोज कि आपको इसके बाद 100 की जो बेसिक कांजी की रीडिंग है वो याद हो जाती है। उसके बाद क्या करना है आपको कि इनको सिर्फ देखकर रिपीट करना है। एक बार जस्ट देखो फिर रिपीट करो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप कांजी का नाम पढ़ो और उसको ड्रॉ करके देखो कि मुझे ये आती है कि नहीं। सारी की सारी कांजी ऐसे रिपीट करो। उसके बाद जो जो कांजी आपको नहीं आ रही होगी उसको स्पेशली एक साइड पे, एक जगह पे लिख लो कि ये कांजी जो है मेरे को नहीं आ रही, इसको दोबारा रिपीट करो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कांजी होती हैं जो N5 में मुश्किल होती हैं, जो मुझे डिफिकल्ट लगती थी वो मैं आपको बता देता हूं। एक खाइशा की कांजी होती है, ये कांजी मुझे डिफिकल्ट लगती थी क्योंकि ये लॉन्ग कांजी है, दो और कांजी के कॉम्बिनेशन से बनी है, तो इसलिए ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है N5 लेवल पे। और भी ऐसी कई कांजीज आपको मिल जाएंगी
ऐसे ही कांजी को रिपीट करते करते आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। याद रखने वाली ये बात है कि N5 में आपको लिख के देखनी है कांजी, लिख के रिपीट करके देखनी है कांजी, ताकि आपको पता चल सके कि ड्रॉ करने का असली तरीका क्या है। नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। उसमें N4 से लेकर N1 तक आप ऐसे ही कंटिन्यू अपनी कांजी की स्टडी को कर सकते हो। इसमें एक चेंज है कि आपको 20 टाइम्स नहीं लिखना है अपनी कांजी को। N5 में आपने एक बार लिख लिया और आपको उसको पता चल गया कि कैसे लिखी जाती है कांजी। अब उसको 20 टाइम रिपीट करने की, लिख के रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना है कि फर्स्ट टाइम में जब आप N4 में एंटर करते हो तो उसमें क्या करना है कि सभी के सभी कांजी को एक बार लिखना है, ओनली वन टाइम लिखना है आपको। और जब आप उसको लिख लेते हो, सबसे पहले आपको सारी की सारी कांजी की बेसिक रीडिंग को याद करना है, जो जापानीज रीडिंग है उसी को याद करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बेसिक रीडिंग की बात करता हूं, तो जैसे ये कांजी है, इसका बेसिक रीडिंग है उमा। उमा मीन्स हॉर्स। नेक्स्ट कांजी है ओतोको। ओतोको मीन्स बॉय और मैन। एंड नेक्स्ट कांजी है चीची। चीची मीन्स फादर। इसी तरह से आपको इसकी बेसिक रीडिंग को याद करना है। और जब आपको बेसिक रीडिंग याद हो जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है कि उस कांजी की जो एक्स्ट्रा रीडिंग आपकी बुक पे दी होती है, जैसे एक कांजी के सामने 4 और रीडिंग दी होती है, या फिर 2 और 3 4 रीडिंग्स हो सकती हैं उसकी, तो आपको सबसे पहले तो उसकी बेसिक कांजी याद करनी है। सेकंड, उसकी जो अदर रीडिंग्स हैं उसको बाद में आपने शुरू करना है, जब आप पूरी की पूरी लिस्ट को कंप्लीट कर लोगे याद। क्योंकि एक तो आपकी फिर से रिवीजन होएगी इसमें, एंड दूसरा आपको थोड़ा सा इजी लगने लग जाएगा। जो पहले आपने कांजी पढ़ी है उसकी जब आप दूसरी रीडिंग्स पढ़ोगे तो आसान हो जाता है काम करना, बजाय इसके कि आप पहले ही उसकी दूसरी रीडिंग्स को भी साथ साथ में करो। हाँ, अगर आप N2 लेवल तक पहुंच जाते हो तब आपको साथ में कर सकते हो, क्योंकि तब आपके लिए कांजी की एक आदत बन चुकी होगी उसको याद करने की, तो आप साथ ही साथ में सारी की सारी रीडिंग्स को कवर कर सकते हो। बट आप जब तक N4 और N3 में हो, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ उसकी बेसिक रीडिंग को सबसे पहले लर्न करो और बाद में उसकी एक्स्ट्रा रीडिंग्स को। और जब आप सभी की सभी रीडिंग्स को कवर कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप इसकी रिवीजन करोगे, आपको सिर्फ रीड करना है। कांजी को देख के उसकी रीडिंग को रिपीट करना है, रीड करना है। और मैक्सिमम आपको 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट्स में सारा का सारा चैप्टर खत्म हो जाता है, सिर्फ एक बार रिपीट करना और रीड करना कांजी को। ऐसा 3 टाइम्स पूरी की पूरी बुक को सिर्फ रीड करोगे तो आपको कांजी याद हो जाएगी। और अगर आप उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ बोल रही होंगी तो उसको आप एक अलग से लिख के, जो आपको डिफिकल्ट लगती हैं सबसे ज्यादा, उनको अलग से लिख के याद कर सकते हो। तो अब मैं बताता हूं कि वो प्रो टिप क्या है, वो ऐसी चीज कौन सी है जो मैंने N2 में आके इम्प्लीमेंट की, N3 में भी की थी। 1 मिनट रुको, मैं N3 में मैंने क्या है, कार्ड्स बनाए थे, बहुत सारे कार्ड्स बनाए थे। जितनी भी कांजी थी उनकी सारी की सारी रीडिंग लिख के, इनकी मैं फोटो आपको दिखा दूंगा। इन सभी कांजीज की रीडिंग लिख के मैंने इनको अपने पास रखा था, और जब मैं रिपीट करता था तो इसको याद करता था। इन कार्ड्स को देखो, और जो जो रीडिंग आपको नहीं याद आ रही उसको आप बुक पे सर्च कर सकते हो। इस तरह से अगर आप याद करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी, और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप इन चीजों को लेके जा सकते हो अपने साथ, ना कि एक बड़ी बुक को लेके, क्योंकि उसको कैरी करना भी मुश्किल होता है और इसको कैरी करना बहुत ही इजी है, और इसमें से आप रिवीजन बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। ये थी मेरी टेक्निक जिससे मैंने लर्न की है कांजी बहुत ही आसानी से। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।